जी सर, इंट्रोडक्शन। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 फरवरी को पाकिस्तानी कौम ने झूठ, फसाद और फरेब की सियासत को मुस्तरद कर दिया है और उस हुकूमत को जिसने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया, जिसने इमरान हुकूमत की पाकिस्तान पर मुसल्लत करदा तबाही से पाकिस्तान को बचाकर दोबारा अपने पैरों पे खड़ा किया, उस कोलिशन गवर्नमेंट को एक गैर मामूली मैंडेट देकर साबित किया है कि पाकिस्तानी कौम फसाद, इंतशार और झूठ की सियासत को पाकिस्तान के लिए मुस्तरद करती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM जो कोलिशन हुकूमत की 3 बड़ी जमातें थीं, इनके पास 2018 में 113 सीटें थीं। 8 फरवरी को इन्हें कौम ने 152 से ज़्यादा नशिस्तें दी हैं और अगर हम कोलिशन गवर्नमेंट को जो 16 माह पाकिस्तान की बहाली के लिए काम करती रही देखें तो उसके पास 160 से ज़्यादा नशिस्तें हैं और इन नशिस्तों के साथ अब ये हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। और वो झूठ के फसाने जो 2013 में PTI ने पंचर ड्रामे की सूरत में तहरीर किए थे, उनको पिछले 3 रोज से पीटा गया और कौम को धोखा देने की कोशिश की गई। जिस तरह के 2013 में पंचर करके बाद में पता चला कि वो पंचर किसी ने कान में खान साहब के फूंके थे और खान साहब ने लाउड स्पीकर लगा के उन पंचरों का पूरी दुनिया में प्रचार किया। इसी तरह नाम नेहाद जाली फॉर्म 45 बनाकर मीडिया के जरिए ये तासुर देने की कोशिश की गई कि PTI के साथ धांधली हुई है, लेकिन असल में जब हकायक सामने आए तो पता चला कि वो भी झूठ का नाटक था कि जैसे 2013 में सोशल मीडिया के जरिए PTI ने झूठ का सहारा लेकर कौम को गुमराह करने की कोशिश की। इस वक्त पाकिस्तान के जो मुआशी और इक्तसादी चैलेंजेस हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि अब हम अपने इंतखाबात की महाजराई से निकलकर, सियासी महाजराई से निकलकर सब मिलकर पाकिस्तान को एक अजीम मईशत बनाने के लिए काम करें। हुकूमत में और अपोजिशन में बैठने वाली जमातों का फ़र्ज़ होगा कि वो अब अपने छोटे छोटे सियासी मफादात को छोड़कर, भुलाकर मुल्क के बड़े कौमी मकसद के लिए एक दूसरे के साथ ताउन के ज़रिए मुल्क के मुआशी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास पंजाब में भरपूर मैंडेट हासिल हुआ है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में अपनी हुकूमत कायम करेगी और उस कारकर्दगी को जिंदा करेगी जो 2008 से 2018 में शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में दिखाकर पूरे मुल्क के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया था। पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अवाम के लिए सेहत, तालीम और मईशत की बेहतरी से ज़राअत को तरक्की देकर और सनत को तरक्की देकर और IT सेक्टर में फ़रोग देकर, नौजवानों को नए हुनर देकर उनकी बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए इक़दामात उठाएगी। इसी तरह वफाक में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM और दीगर इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत कायम करेगी ताकि हम मरकज़ में भी पाकिस्तान की मईशत को जदीद बुनियादों पर खड़ा करने के लिए और अपने नौजवानों को 21वीं सदी से और उसके तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए बेहतरीन तालीम दें, बेहतरीन हुनर दें और उनके लिए रोज़गार के नए मौके पैदा करें। इंशाअल्लाह ताला 2024 से 2029 का सफ़र पाकिस्तान में तरक्की का सफ़र होगा। 2023 से लेकर 2029 तक हम पाकिस्तान से महंगाई ख़त्म करने के लिए, पाकिस्तान से बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए सिर तोड़ मेहनत के साथ काम करेंगे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम से किए गए अपने वादे पूरे करेंगे। अच्छा सर, ये बताएं कि 2024 का जो वज़ीर आज़म है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी, कौन बनने जा रहे हैं 2024 के?
जी, अभी जो वज़ीर आज़म का चुनाव है, इसके लिए हम इत्तेहादी जमातों से भी मुशावरत कर रहे हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जब मुशावरत का अमल मुकम्मल हो जाएगा इत्तेहादी जमातों से, तो इसका ऐलान कर दिया जाएगा। ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त सबसे बड़ी जमात है, और अखलाकी तौर पर और जमहूरी तौर पर यह मुस्लिम लीग नून का हक है कि वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार को इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से नामजद करें। सर, आसिफ जरदारी साहब जो हैं अपने बेटे को देख रहे हैं। देखिए, अभी इस पे हमें क्या सराई नहीं करनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि जब कोलेशन होती है तो उसमें जो सबसे बड़ी जमात होती है उसी का अखलाकी, जमहूरी और सियासी हक होता है कि वो वज़ीर आज़म के लिए अपने उम्मीदवार को नामजद करें। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, जो चूँकि हलचल चली हुई है अपने तहसील जफरवाल में 54 की और 75 में, कि जो दानियाल जी साहब कहते हैं कि हमारा मेन रोड जो है वो छीना गया है, उस वाले से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो धांधली का शोर वो लोग मचा रहे हैं कि जिनको यहाँ के अवाम ने मुस्तरद किया है। हमने दोनों से, जो MP और MNA हैं, एक एक सवाल किया था कि आपके ख़ानदानों ने 70-70, 60-60 सालों से इन हलकों पे राज किया है, आप इन 60-70 सालों की कोई एक निशानी दिखा दें। और आज भी मैं कहता हूं कि वो कोई एक निशानी दिखा दें, काबिल ज़िक्र निशानी दिखा दें। अगर वो अवाम के सामने कोई काबिल ज़िक्र निशानी भी पेश नहीं कर सकते, तो वो ये कैसे तवक्को करते हैं कि अवाम ने उनको मैंडेट दिया होगा, अवाम ने उन्हें वोटें दी होंगी। जफरवाल और शकरगढ़ के अवाम ने अमन, तालीम और तरक्की के उस मंशूर को और उस पैगाम को जो पजीराई बख्शी है, हम उनके लिए बहुत मशकूर हैं। और मैं समझता हूं कि ये नारोवाल ज़िले के अंदर अब एक नए दौर का आगाज़ होगा। जो रवायती थाने की सियासत थी, रवायती जो टाउट्स की सियासत थी, जो रवायती बरादरियों की और धड़ों की सियासत थी, उसके बुत तोड़कर अब हम यहाँ के अवाम को अमन, तालीम और तरक्की के समरात इंशाल्लाह पहुँचाएंगे, जिससे यहाँ की सियासत भी साफ होगी और लोग देखेंगे कि अब मेहनत के साथ और उनकी खिदमत के साथ इंशाअल्लाह ताला हम उनकी दिल भी जीतेंगे और इस इलाके की किस्मत भी बदलेंगे। अच्छा सर, जफरवाल के हवाले से कामयाबी आपको मिली है, अल्लाह ताला ने दी है, तो आप जफरवाल के लिए कोई ऐसा मैसेज है कि आप सबसे पहले जफरवाल के क्या करेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि जफरवाल बहुत निगलेक्टेड था, और वो मसले के जो शायद 1-2 मीटिंग्स में हल होने वाले थे, वो कई सालों से हल तलब हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी तरजीह ये होगी कि जो यहाँ पर THQ का मंसूबा एक खंडर की सूरत में खड़ा है और इमारत बनी है, ना उसमें डॉक्टर हैं, ना उसमें सर्जरी है, हम फौरी तौर पे यहाँ के अवाम को सेहत की सहूलत बहाल करने के लिए इस हॉस्पिटल को फुल स्ट्रेंथ के ऊपर डॉक्टर्स को तैनात करके बहाल करें, ताकि यहाँ के लोगों को DHQ नारोवाल या लाहौर ना जाना पड़े। इसी तरह जो जफरवाल का निकासी आपका मंसूबा है, वो एक बहुत घनौनी शक्ल इख्तियार कर गया है माजी की करप्शन की वजह से। या अगर जफरवाल को सीवरेज देनी है तो 14-15 गांव डुबोने पड़ते हैं, और अगर उन गांवों को बचाना है तो जफरवाल शहर डूब जाता है। तो इसके लिए भी हम इंशाअल्लाह ताला हल निकालेंगे। इसी तरह जो जंडियाला की सड़क है और वो कश्मीर हाईवे है, ये बहुत दरीना मसाइल हैं, इनको इंशाअल्लाह ताला इनकी तामीर फ़ौरन शुरू करेंगे। इसी तरह जो स्कूल्स हैं, आप देखिए नगवाल में 1906 का प्राइमरी स्कूल है और 26 कनाल ज़मीन है, 118 साल हो गए हैं, कोई उसको प्राइमरी एक यूनियन काउंसिल में स्कूल को मिडिल नहीं करा सका। तो बहुत से यहाँ पर ऐसी यूनियन काउंसिल्स हैं जिनके अंदर हाई स्कूल नहीं है, बच्चियों के हाई स्कूल नहीं है। और इसी तरह जो हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज बाहर बनी हुई हैं वो खंडरात में तब्दील हो चुके हैं। तो ये तमाम इंशाअल्लाह ताला मंसूबे हमारे रेडार के ऊपर हैं, हम इनको फौरी तौर पे चालू करेंगे और लोगों को अगले 6 माह के अंदर एक तब्दीली नज़र आएगी। इसी तरह यहाँ के नौजवानों की तरबियत के लिए इदारे बनाएंगे ताकि उनको स्किल्स दिए जा सकें जिससे वो रोज़गार हासिल कर सकें। हम कोशिश करेंगे कि ओवरसीज़ यहाँ से बहुत ज़्यादा लोग गए हुए हैं, उनकी जो सहूलत के लिए यहाँ पर मराकज़ बनने चाहिए, उनको यहाँ कायम करेंगे। इंशाअल्लाह ताला जफरवाल में और शकरगढ़ में पासपोर्ट ऑफिस खोलेंगे। इसी तरह यहाँ पे ओवरसीज़ फाउंडेशन के ज़रिए इदारे बनाएंगे, चूँकि बड़ी हमारे गैर मुमालिक से तरसीलात इस इलाके के अंदर आती हैं। तो एक भरपूर हमारे सामने एजेंडा है
कि जिसके नतीजे में इंशाल्लाह यहाँ पर बड़ी तरक्की होगी। फिर जो सड़क हमने शुरू की है धमतल से सियालकोट जो करतारपुर से जाती है, इस शाहराह के ज़रिए आप देखेंगे कि मुस्तकबिल में सियालकोट से हम इंडस्ट्री इस साइड पे लेकर आएंगे ताकि यहाँ पर खेलों की सनत में जो सियालकोट में जाके लेबर काम करती है उसको यहाँ पर मुकामी रोज़गार मिल सके। तो एक बहुत बड़ा इंशाल्लाह एजेंडा है अगले 5 सालों के अंदर। आप देखेंगे कि जो पिछले 50 सालों का वो है मलबा, उसको हम कोशिश करेंगे कि साफ करें। मैं आप एक सवाल सर मेरा वो भी इसी रिलेटेड है। एक तो पब्लिक पार्क जो है बिल्कुल अंदरूनी शहर नहीं है, इसमें मैं आपको ये दूसरी बात सर, जो गवर्नमेंट हाई स्कूल जहाँ पर मरीम नवाज साहबा का जलसा हुआ था उसके साथ हाई स्कूल है, लड़कों का लड़कियों का बना था, आज वो खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। उसे भी करेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह जो पार्क है उसके लिए जगह मौजूद है और वो सरकारी जगह पे कब्जे किए गए हैं, उसको हम फारिग करा के इंशाल्लाह ताला जो एक छप्पड़ यहाँ पे था उसको हम पार्क के अंदर तब्दील करेंगे ताकि यहाँ पे ख़वातीन को और बच्चों को एक अच्छी पार्क की सहूलत मिल सके। और जैसे मैं पहले कहा कि ये जितने हाई स्कूल्स हैं इनको हम बहाल करके दोबारा तालीम की अच्छी सहूलत यहाँ के बच्चों के लिए फराम करेंगे। मैं अब अनवारुल हक साहब ने भी ज्वाइन किया है, इनसे भी कहूँगा कि ये भी कुछ ख्यालात का इज़हार करें। मज़ा खैर बातें हो रही हैं। दानिया साहब 55 हल्का में तकरीबन 80 से 90 पुलिस स्टेशनों पर बड़ी बुरी तरह हार गए हैं, शिकस्त खा गए हैं और तीसरे नंबर पर उनकी पोजीशन है। दूसरे नंबर पर डॉक्टर ताहर आ रहा है। तो इधर आके वो हर ऑफिस में बड़ा ब्लैकमेल करता है, मीडिया से फाउल प्ले करता है, कहता है कि उधर से मैं जीत गया हूँ, इधर मुझे हराया जा रहा है। हालांकि उधर जितने भी उसके बई पार के जितने भी पुलिस स्टेशन सभी तक मेरे हैं, वहाँ से बहुत बुरी तरह हारा है। फिर शकरगा से चाकापुर रोड पर भी पूरी रोड कोई करीबन 200 देहात है, वहाँ से बहुत बुरी तरह हारा है। लेकिन तीसरी पोजीशन पर आने के बावजूद वो और उसकी बेगम और सारी फैमिली आरओ ऑफिस के सामने आके ब्लैकमेल कर रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं, मीडिया से फाउल प्ले कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फील्ड में मैं जीत गया हूँ। हालांकि हर बंदा जानता है कि उधर बहुत बुरी शिकस्त हुई है और उधर फेस भी कर रहा है। इधर आके वो उसको कवर कर रहा है कि किसी तरह मेरी मीडिया में थोड़ी सी इज्जत रह जाए, थोड़ी सी सियासत रह जाए। यही बता रहा है कि अंदर कुछ हो रहा है, अंदर कुछ हो रहा है। हालांकि मैं कभी आरओ ऑफिस नहीं गया, हमारा कोई बंदा नहीं जा रहा है, तो वो कहने जाता है, वो बाहर बैठ के ड्रामे लगा रहा है। तो अपनी शिकस्त को वो उसको तस्लीम करना चाहिए, लेकिन उसको थप्पड़ दे रहा है, कवर कर रहा है। हालांकि स्पोर्ट्स एंड स्पिरिट होनी चाहिए कि वो अपनी शिकस्त तस्लीम कर ले। अगर हमारे पास कोई ऐसा दाज का जुर्लू होता तो हमारे सरकारा साहब बेचारे 12,000 से हार गए हैं। तो हम हमारा दिल चाहता था अगर हमारे पास कोई ऐसी चलाकी होशियारी या कोई ऐसी जादू की छड़ी होती तो सरकारा साहब को जिता लेते। हमारा इलेक्शन बिल्कुल शफाफ, ट्रांसपेरेंट, फेयर हुआ है और तो कोई कंप्लेंट नहीं है। उनके बंदों को भी पता, वो भी मार रहे हैं, लेकिन सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं। तो इस हवाले से हम चाहते हैं कि उसको चाहिए कि आप ड्रामेबाजी बंद करें और अपनी शिकस्त तस्लीम करके अपने आराम से अपना काम करें, जो भी करना चाहते हैं।